हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे हो। और जो बच्चा न्यू है या जो बच्चा ओल्ड है, दोनों को ही मैं वेलकम करना चाहती हूँ, क्योंकि आज की क्लास काफ़ी दमदार होने वाली है। तो जितने भी क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं, फटाफट से अटेंडेंस लगवा दो, अपनी कमेंट सेक्शन में प्रेजेंट करो और अपना नेम लिखो। बात करेंगे आज की अपनी इस क्लास में हम एनवीएस के बारे में। एनवीएस भाई बच्चों होता क्या है? एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति, नवोदय विद्यालय स्कूल भी बोलते हैं इसे हम, जिसमें आप सबके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। आप सबको पता होगा क्योंकि आप सब फॉर्म फिल कर चुके हैं, तभी आप इस वीडियो पर आए हैं। आज की अपनी इस वीडियो में, अपनी इस क्लास में हम बात करेंगे जो हमारा ये मैथमेटिक्स है, इसके सिलेबस के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि इसका सिलेबस डिटेल में क्या है। देखो, वैसे तो हमें सिलेबस जो है कैसे दिया जाता है कि अर्थमेटिक आपकी इतने नंबर की है, इतने क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग आपकी इतने नंबर की है, इतने क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन एक डिटेल सिलेबस कि क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं वो आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सब यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकती हैं, आपको देखने को मिलेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है भाई? नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके क्या, देखो अर्थमेटिक का मतलब है कि सब कुछ आपको नंबर्स के साथ खेलना है, ठीक है। नंबर सिस्टम आपको होल नंबर, प्राइम नंबर, ऑड, इवन, हर चीज आपको पता होनी चाहिए। और एक चीज अगर आपके मन में डाउट है कि आपको ये सब कौन कराएगा, तो ऑब्वियसली आप सब अगर यूनिक क्लासेस पे आए हो तो आपको यहां से कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यूनिक क्लासेस आपको पूरा का पूरा एनवीएस अच्छे से करा देगा, आपका सिलेक्शन भी करा देगा, क्योंकि यूनिक क्लासेस का नारा है एनवीएस हमारा है। और बच्चों, हमने एनवीएस के साथ साथ एसओएससी, सीएम श्री, आरपीवी, इन सभी स्कूल्स में बच्चों के 1000 से भी प्लस, मैं बोल सकती हूँ कि 4000 प्लस स्टूडेंट्स का इस साल सिलेक्शन हुआ है। और इससे पहले जो सिलेक्शंस हो चुके हैं वो भी काफ़ी सारे बच्चे हैं, तो गिनने बैठूंगी तो टाइम लग जाएगा। अब हम जानते हैं अपने सिलेबस को। नंबर सिस्टम मैंने आपको बता दिया कि मैथ्स का, भाई ये मैथ्स की क्या है, अंतर आत्मा है। मैथ्स जो है इसके बिना अधूरी है। आपको नॉर्मल डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, हर चीज़ आनी चाहिए। साथ ही साथ आपको ये जो टेबल्स हैं, स्क्वायर्स हैं, ये याद होनी चाहिए। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। इससे आप अपनी कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आपको ऑड, प्राइम, इवन, को प्राइम, ऐसे नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। चलते हैं हम अपना नेक्स्ट सिलेबस देख लेते हैं फटाफट से आगे, और कितने टॉपिक्स हमारे को दिए हुए हैं इन्होंने, ये भी हम देख लेते हैं। तो आप सब देख सकते हो, आप सबकी स्क्रीन पर बच्चों आपको दिख रहा होगा कि जो आपका टॉपिक है एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो रहता है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एंड आपका साथ में है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो है इससे क्लास 6 में बहुत से सवाल पूछते हैं। डायरेक्ट पूछ लेगा, कोई नंबर दे देगा और बोलेगा कि इसका एलसीएम और एचसीएफ बताओ, इसका जो एलसीएम है वो कितना होगा, इस तरीके से आपसे पूछ लेगा। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों के ही कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलेंगे और फिर हमें देखने को मिलेगा फ्रैक्शन। देखो, एलसीएम तो बेसिकली ऐसे होता है 5, 15, है ना, इनका हम एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ का भी तरीका ऐसे होता है, उनको हम अलग अलग करके निकाल लेते हैं या फिर सेम भी निकाल लेते हैं साथ में मिला के। लेकिन फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन का मतलब होता है लाइक 1/2, है ना, या फिर 10/3। तो ये भी तो एक फ्रैक्शन है, राइट, ये भी तो एक फ्रैक्शन है। तो ये सब क्या है? फ्रैक्शन, ओके। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, इसके बाद इसी में एक टॉपिक आपका शामिल होता है बच्चों। क्या टॉपिक होता है वो टॉपिक होता है डेसिमल। डेसिमल्स क्या होते हैं? डेसिमल्स वेरी वेरी इजी, कुछ भी नहीं है। डेसिमल्स में कई बार वो ऐसे भी देता है कि ये 2-3 डेसिमल्स हैं, इनको ऐड करने के बाद क्या आएगा, है ना। डेसिमल क्या होता है? जैसे मान लो 0.4445 6, 7, तो ये क्या है? ये एक डेसिमल डिजिट है, ये एक डेसिमल डिजिट है ना। क्या है ये एक डेसिमल डिजिट है, ओके। इसके बाद हमारे पास आता है हम सबका फेवरेट टॉपिक है, क्या? हम सबका फेवरेट टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? जैसे कि हम बोल देते हैं, मम्मी बोलती हैं कि यहाँ तो 10% लेस मिल रहा है, यहाँ तो हमें 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम यही चाहेंगे, है ना। तो परसेंटेज जो है, किसी भी आपका एंट्रेंस एग्जाम है, आपका मैथ्स का जो सब्जेक्ट है, उसमें आपका जो एकेडमिक ईयर में होता है, उनमें भी आपसे परसेंटेज टॉपिक को वो जरूर से पूछता है। सो परसेंटेज जो है कुछ इस तरीके का आपको लगा हुआ निशान मिलेगा। ये परसेंटेज का क्या है? सिंबल है, आपको पता होगा, है ना। इसके बाद चलते हैं और इसके बाद आप सब देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आ चुका है
हमारे पास यहाँ पर आ चुका है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी है। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है कि आपको जो है वो बोर्ड मास फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ता है, ठीक है। बोर्ड मास फॉर्मूला निकाल के, जैसे कि 5 + 10 × 40 डिवाइडेड बाय 2, तो इसे सॉल्व करके हमें कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर चाहिए। जल्दी से इसे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आपको क्या देना है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। कैसे करोगे, क्या इसका मेथड है, यही है बच्चों आप सबका, यही है आप सबका क्या, यही है आप सबका सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं और देखते हैं फटाफट से कि नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक्स हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको अर्थमेटिक जो होता है या फिर मैथ्स जो होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड आउट करो कि डिस्टेंस, भाई एक लड़की जो है अपने घर से स्कूल तक गई है और स्कूल तक जाने का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, वो इतना टाइम उसे जाने में लगा, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, दैट्स द पॉइंट। डिस्टेंस आपको निकालना आना चाहिए, आपको टाइम निकालना आना चाहिए और आपको स्पीड। ये तीनों ही भैया एक ही थाली के हैं। इन तीनों में से आपसे वो कुछ भी पूछेगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। आपको पूरा एक स्टेटमेंट, एक स्टोरी दी जाएगी बेसिकली, उसे पढ़ के आपको पता चलेगा कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। और जो स्टोरी को पढ़ के समझ लेता है, इसका मतलब उसका आधा सवाल तो ऐसे ही सोल्व हो गया है ना, और बाकी इसका सवाल योनिक क्लासेस सोल्व कराएगा आप सबको तैयारी कराकर। तो फटाफट से अगर आपको हमारा बैच ज्वाइन करना है, अब बैच कहेंगे भाई, बिल्कुल आप सबका फ्री बैच, आप सबका फ्री बैच जो है वो हमने आप सबके लिए चलाया हुआ है। फ्री बैच में आपको एनरोल करने के लिए कुछ भी नहीं करना, बस जल्दी से जाके ये जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है फटाफट से उसे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, लाइक करो, शेयर करो एंड साथ ही साथ कमेंट करके बताओ कि आप सब कितने ज्यादा एक्साइटेड हो अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। अपना 7th वाला टॉपिक दिया हुआ है इन्होंने, क्या दिया हुआ है, मेजरमेंट्स दिए हुए हैं कि हमें कुछ चीजों के मेजरमेंट्स करने। क्या करने भाई, मास का मेजरमेंट करोगे, ठीक है। मास कैसे निकलते हैं, लेंथ कैसे निकालते हैं, आपकी कैपेसिटी कैसे निकलेगी, मनी कैसे निकलेगी, ठीक है। इन सब चीज़ों का टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ऐसी चीज़ों का हमें आना चाहिए मेजरमेंट निकालना। यूनिट का भी होता है, यूनिटरी मेथड होता है कि 10 चीज़ें अगर इतने रुपए की हैं तो एक चीज़ कितने रुपए की होगी, वो सब चीज़ें इसी में इंक्लूडेड है। साथ ही साथ हमें किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, कन्वर्जन वाला जो होता है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद है आप सबका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चंस आपके आते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस में बच्चों विदाउट परसेंटेज, आपसे इसमें परसेंटेज नहीं पूछेगा क्योंकि अभी तो छोटे हो ना, इसीलिए नॉर्मली आपसे प्रॉफिट पूछेगा कि सीमा ने एक शॉप से एक चीज 50 रुपए की खरीदी और कुछ टाइम बाद उसने उसे अपनी दोस्त को 30 रुपए में बेच दिया, तो उसे यहाँ पे क्या हुआ है और कितना हुआ है, इस तरीके से कि उसे यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ है फिर कितना लॉस हुआ है, ये चीज आपको बतानी पड़ेगी। और आपको पता होगा कि आपका जो पेपर आता है वो एमसीक्यू पैटर्न में आता है, एमसीक्यू पैटर्न में आता है, ठीक है। तो कैसे कैसे क्या क्या करना है सब कुछ सिखाया जाएगा। ओएमआर कैसे करनी है, एवरीथिंग आपको योनिक क्लासेस में सिखाया जाएगा। और खाली मैथ्स ही क्यों, हम आपको यहाँ पे हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट सिखाएंगे। आपको रीजनिंग यानी कि मेंटल एबिलिटी सिखाई जाएगी, लैंग्वेजेस सिखाई जाएगी, ओएमआर सीट जो है ओएमआर शीट कैसे फिल करना है वो सिखाया जाएगा। प्लस में आप सबको जो बेहतरीन स्ट्रेटेजीज हैं वो भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो बात करते हैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट टॉपिक है पैरीमीटर। भाई ये जो है ना, ये बढ़िया टॉपिक होता है मैथ्स का और यही मैथ्स को मैथ्स बना देता है। क्यों, इसमें आपको घुमाएगा, वो कहेगा कि ये एक आपका स्क्वायर रेक्टेंगल है और इसकी लेंथ इसकी 3 मीटर है, ठीक है। ये लेंथ नहीं, बेसिकली ये विड्थ है और ये आपकी ये जो इसकी लेंथ है ये आपकी 4 मीटर है। अब हमें बता दो कि इसका पेरीमीटर कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। डोंट वरी, आपको एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम सब करना है। उसके बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट भी आपको आना चाहिए। बहुत हल्के फुल्के, बहुत जो एकदम बच्चे वाले सवाल होते हैं वही सिंपल इंटरेस्ट में देखने को मिलेंगे, ज्यादा हाई फाई लेवल का नहीं मिलेगा। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, डेटा एनालिसिस या हम कह सकते हैं डेटा हैंडलिंग या आप बोल सकते हो डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें आपको वो बार ग्राफ देगा, आपको पाई चार्ट भी देगा, ठीक है। साथ ही साथ इसमें आपको वो
पॉइंट ग्राफ दे सकता है। अब ये ग्राफ्स क्या होते हैं ये तो तभी समझ में आएगा ना जब सीखोगे, ठीक है। कुछ नहीं होता, बस ऐसे मतलब एक फिगर बनी होगी, एक ड्राइंग है इसमें इस तरीके से, है ना, देखी भी होगी आपने कि हम ईयर्स और कितना क्या प्रॉफिट हुआ है उसे देखने के लिए इन चीज़ों को मतलब छोटी चीज़ों में बनाते हैं कि हमें पूरी बड़ी बड़ी बुक्स ना पढ़नी पड़े और थोड़े से हम एक अपने ग्राफ को देखकर समझ जाएं कि इसमें हमें इस ईयर में क्या मुनाफा हुआ और क्या नुकसान हुआ है। ये चीज़ होती है आपकी डाटा एनालिसिस में। सो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको मीन, मोड, मीडियन, आपको मीडियन तो नहीं, मीन और मोड आपको ज़रूर निकालना आना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब कि अब इसे करते हैं हम बिल्कुल अच्छे से क्लीन। और आप सब फटाफट से अगर अपना फ्यूचर एनवीएस में सोच रहे हैं, एनवीएस का सपना देख रहे हो, तो उस सपने को साकार करने के लिए योनिक क्लासेस के साथ आपको मिलना पड़ेगा। क्योंकि अगेन बोलूंगी, योनिक क्लासेस का नारा है एनवीएस हमारा है और इसे पूरा करके इस साल हमें दिखाना है। तो 2025 में जिसने ठान लिया है कि वो भैया एनवीएस का एग्जाम देंगे और 2026 में अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे एनवीएस के साथ, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे अपने बारे में जल्दी जल्दी बताओ, कौन से क्लास के हो, फॉर्म फिल कर दिया है, तैयारी करनी कितनी शुरू की है, एवरीथिंग आप मुझे बता सकते हो। क्योंकि मैं आप सबकी टीचर के साथ साथ आप सबकी दोस्त भी हूं, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।